पहले पार्ट में आपने देखा कि मैं काफी सालों बाद अपने एक पुराने दोस्त के घर जाता हूँ। वहाँ मेरी मुलाकात दो लड़कियों से होती है, जिनमें से एक मेरे दोस्त की पड़ोसन तो दूसरी मेरी भाभी की सहेली होती है। मैं दोनों ही लड़कियों को डेट करता हूँ और फिर उन्हें धोखा देकर वहां से गायब हो जाता हूँ। अब आगे। छोटे मालिक। अरे पांडू, कैसा है तू? ठीक है तू? ठीक हो मालिक? ठीक तो नहीं लग रहा तू। आखिरी बार कब नहाया था? मालिक अभी पिछले हफ्ते। तभी इतना महक रहा है। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। खुद पर थोड़ी दया कर और जाके नहा ले जा। मालिक आपसे एक बात कहनी थी। जो भी कहना है बाद में कहियो, पहले जाके नहा ले जा। मालिक सुनिए तो। जब कह दी देते एक बार समझ ना आ रही। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। और भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई, तू सुना। भैया आप यहाँ? क्या हाल बना रखा है फार्म हाउस का? मेरे लाड प्यार ने बहुत बिगाड़ दिया तुझे। नहीं भैया, वो बस कुछ नहीं सुनना मुझे। बहुत सुन चुका हूं तुम्हारे आवारागर्दी के किस्से। मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है, मेरे खास दोस्त की बहन है, और 2-3 दिन के बाद वो लोग आ रहे हैं तुम्हें देखने के लिए। और शादी के बाद तुम्हें यहाँ नहीं रहना, लंदन जाना है। लेकिन भैया मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं रहना चाहता हूँ। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूं, मैं तुमको बता रहा हूं। जी भैया। ये तस्वीर किसकी है? भैया वो पांडू के पिताजी की तस्वीर है। पांडू ने भी अपने पिताजी की तस्वीर लगा रखी है। और तुम? छोटे मालिक हमें पता ही नहीं था कि बड़े भैया से आपकी इतनी फटती है। अबे फटती वक्ती कुछ नहीं है, इज्जत करता हूँ, बड़े भाई हैं मेरे। और तू एक बात बता, बड़े भैया आए हुए हैं, ये तूने मेरे को बताया क्यों नहीं? छोटे मालिक मैं आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा था, आप मेरी सुन कहाँ रहे थे। हाँ हाँ ठीक है, अब ज्यादा जुबान मत लड़ा। तेरा लगट। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें क्या लगा तुम मुझे धोखा दे के चले जाओगे, मैं तुम्हें ढूंढ भी नहीं पाऊंगी? नहीं, मैंने ना तुम पे यकीन किया था, भरोसा किया था तुम पे, और तुमने मेरे प्यार का ये सिला दिया। तुम ना एक बस दिव्या जी बस। बिना कुछ जाने आपने इतना कुछ बोल दिया। आप जानना चाहते हैं ना कि मैं वहां से गायब क्यों हो गया था? तो सुनिए, जिस दादी की मैं आपको मिसालें दिया करता था, वो दादी इस दुनिया में नहीं रही। पर ये सब हुआ कैसे? टोटका दिव्या जी, उनकी एक सहेली ने उन पर टोटका करवा रखा था। मेरे पास फोन आया और मुझे अचानक वहां से भागना पड़ा। आपको बताने का भी टाइम नहीं मिला। आई एम सॉरी दिव्या जी। नहीं, आई एम सो सॉरी। मुझे लगा तुम मुझे धोखा दे के चले गए, इसलिए मैंने हाथ भी उठा दिया। दिव्या जी, मेरी दादी ने मुझे सब कुछ सिखाया है, लेकिन कभी किसी को धोखा देना बिल्कुल नहीं सिखाया, दादी की कसम। दादी? पर इनकी तो दाढ़ी और मूंछ। हाँ, तो पहले के जमाने में कौन सा ब्यूटी पार्लर हुआ करते थे जो दादी थ्रेडिंग और अपर लिप्स करवाती, इसलिए। हाँ ये भी है। चलो अब गुस्सा थूक दो, अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। पक्का? हाँ पक्का। बेबी तुम एक काम करो, तुम काफी थक गई होगी ना, तुम ऊपर से राइट वाले रूम में जाकर फ्रेश हो जाओ। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, ठीक है? ओए क्या खा रहा है तू? लड्डू है। तेरे चाचा की शादी हो रही है इधर, जो तू लड्डू खा रहा है? ला इधर दे। अबे दे। इससे पहले कि तुम मुझे गलत समझकर कुछ भी बुरा भला कहो, ये लो प्रसाद खाओ। ये किस चीज का प्रसाद है? आज मेरी दादी की 13वीं है। क्या? उस दिन अचानक से दादी के दोनों घुटनों में हार्ट अटैक आ गया और उनकी दोनों कोहनियों से खून बहने लगा। जब तक उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें आने में देर हो गई। नहीं, पहुंच तो हम टाइम पर गए थे, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि इनका अब इतना खून बह चुका है कि बचा के क्या ही फायदा, और वैसे भी उम्र काफी हो चुकी है। तो हमने कहा ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। इस चक्कर में मैं तुम्हें बिना बताए वहां से निकल गया, और तुम्हें लगा होगा कि मैं तुम्हें धोखा देकर चला गया, है ना? ऐसा कैसे सोच सकते हो तुम? अच्छा एक बार मैं अपने दोस्त से मिल लूं? कैसा है तुम मेरे यार? तेरे से ये उम्मीद नहीं थी, दोनों को यहाँ भेज दिया है, हरामी। ओ भाई 2 मिनट इंतजार तो कर ले, सब कुछ बताता हूँ तुझे। अच्छा वर्षा, मैं क्या कह रहा था कि
जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तुम एक काम करो, काफी थक गई होगी ना, तुम वहां जाके रूम में अब चेंज वेंज करो, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, ठीक है? बड़े बड़े ख्वाब देखे, आस्तीन में सांप देखे, साले दोस्त की शक्ल में सांप को पाल रहा था मैं, है? दोनों लड़कियों को यहाँ ले आया, ये दोस्ती निभा रहा है तू? तो भाई मैं और करता भी क्या, तुझे तो पता ही है दिव्या तेरी भाभी कितनी क्लोज फ्रेंड है। उन्होंने कैसी कैसी कस्में दी है, कैसे कैसे मेंटली टॉर्चर किया है, मुझे सब कुछ बताना पड़ा उन्हें। चल माना दिव्या भाभी की फ्रेंड थी तो तूने उनकी बात मान ली, उन्होंने मेरा पता दे दिया, ठीक है, लेकिन वर्षा वो यहाँ कैसे आ गई? उसने तेरे को क्या दिया? क्या देती हो मुझे? कुछ नहीं दिया उसने, वो तो उसने मुझसे प्यार से पूछा तो मैंने बता दिया। और तू कौन सा शरीफ है, तेने 3 दिन में 2 लड़कियां पटा ली, मुझे पता तक नहीं चलने दिया। ऐसे तो पता नहीं तेने कितनी लड़कियां पटाई होंगी। संजू का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया होगा, है भाई? तोड़ दिया? बताना, तोड़ दिया? बहुत हरामी है तू तो, एक आधी सेटिंग मेरी करवा दे। सेटिंग तो तेरी जब करवाऊंगा जब मैं जिंदा बचूंगा। अब ये दोनों यहाँ आ गई, अगर ये दोनों आमने सामने हो गई तो मेरा तो किस्सा खत्म। तो अब क्या करे भाई? वो तो अब सोचना पड़ेगा कि क्या करना है। सोच भाई सोच, मेरे लिए भी सोच। भैया ने मेरे को बोला है कि 3-4 दिन बाद मुझे लड़की वाले देखने आएंगे, उसके बाद मेरी शादी हो जाएगी और मैं लंदन चला जाऊंगा। तो कुल मिला के बात यह है कि मुझे 3-4 दिन तक इन दोनों लड़कियों को एक दूसरे के आमने सामने नहीं आने देना है। उसके बाद मैं लंदन चला जाऊंगा और वहां का पता ना इनको पता होगा और ना मैं तेरे को बताऊंगा, फिर आइए उन्हें लेके वहां पीछे पीछे। लेकिन हाँ, 3-4 दिन तक कोई दारू वारू मत पियो, कहीं दारू पी के पसर जाए और मेरी लंका लगवा दे, ठीक है? चल आजा देखते हैं। क्या बात है भाई, तुम तीनों यहाँ कैसे बैठे हो? पार्टी वार्टी करने का प्लान है क्या? पार्टी? हम तो पार्टी करते ही नहीं है, हमने आज तक पार्टी नहीं की। पांडु की कसम, अगर झूठ बोलूं तो पांडु मर जाए। क्यों पांडु? तूने दारू पी रखी है? नहीं, हमने तो नहीं पी रखी। तूने भी पी रखी है? साले तेरे को मना करा था ना कि 2-3 दिन दारू मत पियो, अगर फंस गए तो। और ये दारू आई कहाँ से तुम्हारे पास? मैं तुझे बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि ये दारू हमें पांडु ने पिलाई है। साले पांडु, कौन सी दारू पिला रखी है इन्हें? देसी का पौवा संतरे वाला। मुझे नींद आ रही है, मुझे यहीं सोना। ये कोई बेड है, ये कोई सोने की जगह है? तुम लोग मरवाओगे यार। ये लड़की कौन है? ये तो पांडु की वाइफ है, धर्मपत्नी। बताओ पांडु कौन है ये? पत्नी है मेरी। देखा, पांडु ने भी बता दिया अब तो। बड़ी अजीब जोड़ी है, बट हमें क्या, चलो हम सोने चलते हैं। हाँ चलते हैं। छोटे मालिक, छोटे मालिक, छोटे मालिक, छोटे मालिक। लड़की का चक्कर सबसे बेकार राहुल भाई, सबसे बेकार। छोटे मालिक, क्या हो गया, क्यों शोर मचा रखा है? तेरी कब्ज टूट गई? छोटे मालिक, वो देखो वो। ओ भाई रोक इन्हें, नहीं तो आज तू मरेगा। वो तो ठीक है, लेकिन मैं करूं क्या? अरे दिव्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सिद्धार्थ तुम्हारा वहाँ गाड़ी में इंतजार कर रहा है, चलो चले। क्या हुआ? वो चिल्लाने की आवाज किसकी थी? अरे कुछ नहीं, वो अपने पांडु भाई चाकू के ऊपर बैठ गए। पता नहीं नए नए शौक कहाँ से पालते रहते हैं ये भी। वहाँ पर एक लड़की खड़ी थी, वो कौन है? लड़की? लड़की तो कोई भी नहीं है यहाँ। कैसी बात कर रहे हो तुम, पागल हो क्या? मैंने वहाँ एक लड़की को देखा। अच्छा वो तो पांडु की वाइफ थी। पांडु बताओ जरा कौन है? हाँ, पत्नी है मेरी। देखा? अच्छा चलो ठीक है। भाई मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर दिव्या और वर्षा 1-2 दिन और यहाँ रही ना तो मेरा भांडा फूट जाएगा। इसलिए मैंने सोचा है कि आज वर्षा को यहाँ से भगा देता हूँ और कल दिव्या को भी निकाल दूंगा। अब तू बस मेरा कमाल देख। वर्षा, हाँ?
तुम्हें एक खुशखबरी सुनानी है। मैंने भैया से हमारी शादी के लिए बात कर लिया है और वो मान भी गए हैं। सच्ची? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अरे यार, मैं तुमसे झूठ थोड़ी ना बोलूंगा, लेकिन भैया ने कहा है कि वो 2-4 दिन बाद आएंगे तुम्हारे घर, तुम्हारी फैमिली से बात करने के लिए। तो तब तक तुम घर जाओ। हाँ, फिर तो मैं अभी निकल जाती, वैसे भी हमारी शादी होने वाली है। किसकी शादी होने वाली है? और ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओ हेलो, औकात में रह के बात करो। रुको रुको, दिव्या तुम एक बार मेरे साथ आओ। राहुल तुम वर्षा को समझाओ। क्या बकवास कर रही है ये? जाने मन बकवास तो करेगी, वाइफ भी तो पांडु की है। माना ये पांडु की वाइफ है, लेकिन ये मुझसे ऐसे बात करेगी? अरे यार, वो सबसे ऐसे ही बात करती है और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। क्या रीजन है? मैं ये बताना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने मजबूर कर दिया, इसलिए बता रहा हूँ। इसको कैंसर है। क्या इसको कैंसर है? हाँ, वो भी लास्ट स्टेज। डॉक्टर ने बोला है कि इसको जितना खुश रखोगे उतनी इसकी उम्र बढ़ जाएगी, लेकिन इस बेचारी की एक ही विश थी। वो क्या? कि इसको कोई सेक्सी और तगड़ा सा पति मिले, पर मिला इसे पांडु। इसलिए बस इस बेचारी का मन बहलाने के लिए मैं कभी कभार इससे बात कर लेता हूँ, लेकिन अगर तुम कहोगी तो मैं वो भी नहीं करूंगा। नहीं नहीं, इट्स ओके। वैसे भी पता नहीं बेचारे कितने दिन के मेहमान हैं। हाँ, लेकिन उसको एहसास मत दिलाना कि वो कुछ ही दिन की मेहमान है। मैं एक बार इससे बात कर लूं? तुम टेंशन मत लेना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लड़का ठीक तो है ना? भाई साहब, लड़का इतना शरीफ है, हिंदुस्तान में तो आपको कहीं मिलेगा भी नहीं, और संस्कारी तो इतना है। भाई साहब, यकीन नहीं मानोगे, लड़कियों के आसपास तो भटकता तक नहीं है। हीरा हीरा। आपको यकीन नहीं हो रहा ना, मैं आपको मिलवा देता हूँ, आइए।